ओम शांति। साकार ब्रह्मा बाबा पिताश्री, हम सबके जीवन दाता, जिनके मुखार बिंदु से हम सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बने हैं। कई बार शिव बाबा मुरली में कहते हैं, बच्चे तुम शिव कुमार शिव कुमारी नहीं लिख सकते। हम सब क्या लिखते हैं? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। क्योंकि स्वयं भगवान ने ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा हम सबको नया जीवन दिया। ऐसे पिता श्री ब्रह्मा बाबा, जो श्री कृष्ण की आत्मा, जो नारायण की आत्मा, जो साकार में अंतिम जन्म में दादा लेखराज और तत्पश्चात पिता श्री ब्रह्मा बाबा, उनकी जीवन कहानी, उनके जीवन के कुछ कदम, उनकी चर्चा हम पिछले दिनों से कर रहे हैं। आज इसी क्रम में ब्रह्मा बाबा का 7वां कदम, वह है स्वराज्य अधिकारी। सुंदर शब्द है। हम सब कई बार ये स्वमान का अभ्यास करते हैं, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। भाई बहनों, संसार में जितने भी राजा हुए हैं, इतिहास में अगर देखेंगे तो राजा एक से एक हुए हैं। प्रजा उनके राज्य से बहुत खुश भी हुए, लेकिन ऐसा कोई राजा नहीं मिलेगा जो संपूर्ण रीति से अपने कर्म इंद्रियों पर राज करे, अपने कर्म इंद्रियों की संभाल करे, अपने कर्म इंद्रियों से बात करे। ये केवल ब्रह्मा बाबा ने किया। और जब ये मैं बाबा का ये 7वां कदम सुनाने जा रहा हूं, तो अगर हम बाबा के पूरे जीवन वृत्तांत को देखें, जब से बाबा का इस जन्म लौकिक जन्म हुआ था, तब से बाबा का अपने ऊपर कंट्रोल था। क्योंकि दादियाँ सुनाती है, या बाबा भी कई बार जीवन कहानी उनके सुने हैं बाबा के, तो बाल्यकाल से ही बाबा का ये जीवन दुनिया से अलग था। कई बार आप मुरली साकार मुरली में सुने होंगे, बाबा गांवड़े का छोरा, हाथ में लाठी, सिर में पगड़ी, नंगे पैर गाय चराते थे, है ना। तो वो जीवन, और वहां से फिर बाबा का जीवन, व्यापारिक जीवन, फिर आध्यात्मिक जीवन। लेकिन बाबा जो है, जब ब्रह्मा बाबा बने या शिव बाबा की प्रवेशता हुई, उसके पहले से ही बाबा अपने आप से बातें करते थे। बाबा अपना दरबार लगाते थे। किसकी दरबार? ऐसा नहीं अपने नौकर चाकर की दरबार, या परिवार वालों की दरबार, या अपने साथ काम करने वाले के दरबार, वो दरबार नहीं। अपने कर्म इंद्रियों की दरबार, अपने राज्य अधिकारियों के ऊपर दरबार। जैसे क्या दरबार लगाते थे बाबा? बाबा का सुंदर एक डायरी मिला है, उस डायरी में पूरा वृतांत है। दादियाँ भी कई बार सुनाती थी। बाबा अपने आप की चेकिंग करते थे। आँख की चेकिंग, कान की चेकिंग, मुख की चेकिंग, संकल्प की चेकिंग, और भी जो भी हमारे शरीर में कर्म इंद्रियां हैं, जिनके माध्यम से कुछ भी कर्म हो जाते हैं, कुछ पाप कर्म हो जाते हैं, जो चंचलता प्रदान करती है, उन सब की दरबार लगाते थे। जैसे ये सब कर्म इंद्रियां अलग है और मैं अलग हूं। और जैसे हम दरबार में एक राजा अपने कर्मचारियों से बात करता है ना, इसी तरह से बाबा बात करते थे। और बात करते कैसे कैसे बात करते थे बाबा? हे आंख, तुमने धोखा तो नहीं दिया? तुम ऐसी कोई चीज तो नहीं देखी जो तुमको जो नहीं देखना है? कान से बात करते थे। हे कान, तुमने कुछ बुरा तो नहीं सुना? जो तुमको मना है वो तो नहीं सुना? मुख किससे बात करते थे? हे मुख, तुम्हारे जुबान मीठे रहे, तुमने सबके लिए अच्छे बोल बोले, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। ये बाबा का सुंदर स्लोगन पहले से ही रहा है। तो हर चीज को बाबा अपने दरबार लगा करके चेकिंग करते थे, और वही फिर प्रक्रिया बाद में चली। दादियाँ सुनाती, कई बार बाबा रात को कचहरी करते थे। कचहरी कैसे करते थे? सभी दादियाँ छोटे छोटे थे। बाबा सबसे पूछते थे, किसी ने कुछ गलती तो नहीं किया सारा दिन?
किसी से कुछ भूल हुई तो बता दो। और ये भी कहते थे बाबा, अगर कोई नहीं बता रहा है और किसी ने देखा है वो भी बता दो कि फलाने ने भूल की है। तो दादियाँ से क्या भूल हुई होगी उस समय, लेकिन कोई छोटी मोटी भी भूल बाबा को सुना देते थे। और बाबा कई बार कहते थे, बच्चे अगर सुना दोगे ना तो आधा माफ हो जाएगा, भूल माफ हो जाएगी। अभी अभी कुछ दिन पहले ही बाबा ने बोला था, अपनी सारी जो कर्म कहानी है, जीवन कहानी है, वो बाबा को सब बातें सुना दो। तो जो भी हम समर्पित हुए थे हैं भाई बहनें, वो सब तो सुनाते ही हैं बाबा को, शुरू से ही सुना देते हैं। लेकिन जो घर गृहस्थ में जब भाई बहन रहते हैं, उन्हें भी ये चीज़ सीखना चाहिए। मधुबन आते हैं, चाहे कोई ऐसा कारोबार होता है, ऐसा कोई पर्व होता है, चाहे 18 जनवरी, चाहे शिवरात्रि, चाहे राखी के समय, अपने जीवन कहानी को एक बार जरूर बाबा के सामने रख देना चाहिए। लिख करके रख दो, भले अपने घर में लिख के रख दो, फाड़ दो, भले कुछ भी गलती हुई हो। इससे क्या होगा, हमारा मन हल्का हो जाएगा, जो बाबा किया करते थे। और बाबा की सदैव एक सुंदर और वृत्तांत मैं सुनाना चाहता हूँ। जैसे शिव बाबा से कितना जुड़े रहते थे, शिव बाबा से कितना प्यार था। एक बार बड़ी दादी ने सुनाया था कि बाबा शुरू मधुबन आने के बाद भी, जब पांडव भवन नहीं बना था, तो बाबा का जो पूरा कारोबार चलता था ब्रिज कोठी से चलता था। तो इतना सेवा केंद्र तो थे नहीं, मधुबन माउंट आबू में कुछ ऐसा सेवा नहीं था। तो ब्रिज कोठी जो आप सबने देखा होगा शमशान घाट के पास, वो राजा ब्रिजेंद्र, जो भरतपुर का राजा है, उस राजा की कोठी थी ब्रिजेंद्र। तो वहाँ पर बाबा अपने बच्चों के साथ रहते थे, सभी दादियों के साथ। और सुबह तैयार हो करके बाबा पहाड़ी पर ले जाते थे, पैदल ही जाते थे, पूरा 300-400 जितने भी रहे होंगे उस समय सभी जाते थे। और कभी बाबा का उम्र तो इतनी ज़्यादा थी ना बच्चों के अलावा, तो बाबा पहाड़ी पर चढ़ते समय बहुत तेज़ी से आगे चले जाते थे। तो दादियाँ बोलती थी, बाबा आप इतने बुजुर्ग होकर के भी आगे इतना तेज चल जाते हैं। तो बाबा हंसी हंसी में कहते थे, बच्चे डबल इंजन है ना, ब्रह्मा बाबा के अंदर 2 इंजन है, एक शिव बाबा और दूसरा ब्रह्मा बाबा। तो बाबा अपने कर्म इंद्रियों पर इतना राज करते थे कि ये जो भी कर्म इंद्रियां हैं, इसका स्वराज्य अधिकारी मैं आत्मा हूं। तो हमें भी अपने कर्म इंद्रियों की दरबार रोज लगाएं। अपने आँखों की चेकिंग करें, कान की चेकिंग करें, मुख की चेकिंग करें, पैर की चेकिंग करें, हाथ की चेकिंग करें। इससे क्या होगा, हमारा जो कुछ भी छोटा मोटा कुछ गलती हो भी जाती है ना, तो वो गलती हम सुधार सकते हैं। और इसीलिए अपनी कचहरी रोज लगाएं, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट के लिए रोज कचहरी लगाएं। और मैं तो आजकल सभी भाई बहनों को एक और युक्ति बताया करता हूँ, सोने से पहले 1 मिनट आधा मिनट संसार की आत्माओं से क्षमा मांग ले और क्षमा कर ले। इतना ही संकल्प कर लें कि मुझे आत्मा के द्वारा कभी भी किसी आत्मा को दुख मिला हो, कष्ट मिला हो, किसी भी जन्म में कभी भी, तो उन आत्माओं से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे किसी ने कष्ट दिया हो, दुख दिया हो, जाने अनजाने, तो उन सभी को क्षमा करता हूँ। ये जो ब्रह्मा बाबा का जो 7वां कदम, बहुत सुंदर कदम, स्वराज्य अधिकारी बाबा जीवन पर्यंत कितनी बातें आई होगी, कभी गुस्सा करने वाली बात आई होगी, कभी किसी ने कुछ झूठ बोला होगा। सब प्रकार के बच्चे थे ना, सभी तो कोई देव तुल्य तो थे नहीं, सभी देवता तो थे नहीं, कई प्रकार के बच्चे थे, है ना। तो ये सब को देखते हुए भी ब्रह्मा बाबा सभी के प्रति बहुत प्यार, और वो प्यार कैसे रहा, अपने ऊपर कंट्रोल रखा, अपना अधिकारी बन करके रहे, स्वराज्य अधिकारी बनकर रहे। तो बाबा का ये सुंदर 7वां कदम, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। ओम शांति, ओम शांति।